याद का आना जरूरी हो गया। के रोगी छोड़ कोई पैथी ले आयुर्वेद हंगामा, वैद्य असाध्य रोगी को जो दे आराम हंगामा। अभी तक ये आयुर्वेद भारत में ही प्यारा था, जो दुनिया ने इसे माना तो यारो आज हंगामा। जो दुनिया ने इसे माना तो यारो आज हंगामा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, आयुर्वेद की शरण में सारा जमाना आएगा। थक कर न बैठ ए लाइलाज मरीज, आयुर्वेद की दवा जब मिलेगी तो आराम भी आएगा। एक और छोटी सी कविता चोर रस की है, उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो शादी हुई है, मेरी वाइफ जो है वो BDS डॉक्टर है। तो एलोपैथी डॉक्टर और आयुर्वेद डॉक्टर की जब शादी होती है तो घर में बहुत अजीब माहौल बन जाता है। और जब आपकी वाइफ एलोपैथी में हो तो आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वाइफ इज ऑलवेज राइट। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बॉस इज ऑलवेज राइट, घर पे नहीं बोलता हूँ और आप भी नहीं बोलते वाइफ इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो जब ऐसी परिस्थितियां बनती है, विषमताएं बहुत सारी होती हैं और उन विषमताओं के बीच में सामंजस्य कैसे बनता है वो मैं कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये भी एक फेमस कविता है जो आपने पहले सुनी हुई होगी। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्रेम नहीं है खेल प्रिय। ये डॉक्टर सुनील जोगी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट मैंने चेंज किया, वैसे ही उसकी आत्मा निकाल ली, शरीर को तोड़ दिया और अपना उसमें हिस्सा जोड़ दिया। तो मुश्किल तो आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए कुछ है ही नहीं। सरकार जहां भी हमें खड़ा कर देती है वहां हम वो काम कर देते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। तो वहां मुश्किल मैंने हटा दी और वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया निश्चित है अपना मेल प्रिय। तो ये मान सकते हैं कि हमारे लगभग सगाई का ये टाइम था और मैं उनको समझा रहा हूँ कि अपना मेल तो निश्चित है। तो वहां जो विषमता है वो अगर आपके मन तक जाए तो तालियों के साथ साथ दीजिएगा कि निश्चित है अपना मेल प्रिय, ये प्रेम नहीं है खेल प्रिय। तुम BDS की डॉक्टर हो, मैं आयुर्वेद का वैद्य प्रिय। तुम RCT का ट्रीटमेंट हो, मैं औषधियों का मेल प्रिय। तुम लिखना करे इंजेक्शन हो और मैं दशांग का लेप प्रिय। निश्चित है अपना मेल प्रिय, ये प्रेम नहीं है खेल प्रिय। इस तरह अगर हम मिलजुल कर जो अपना घर ये बसाएंगे तो 4 वर्ष में ही हमको 2 बच्चे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने अपने गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं बोलूँगा, सरकारी डॉक्टर, क्योंकि सरकारी डॉक्टर सुनने में हमें कुछ हास्य रस भी लगता है। तो सरकारी डॉक्टरों की जिम्मेदारी भी है कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ 4 साल लिखे हैं। ठीक है, तो आपके मन तक एक आदमी जी तो तालियों के साथ थोड़ा सा साथ दें मेरा। अगली लाइन है कि उनके पिताजी क्या करते हैं। तुम प्रॉपर्टी डीलर की बेटी हो, मैं टेक्नीशियन का बेटा हूँ। तुम प्रॉपर्टी डीलर की बेटी हो, मैं टेक्नीशियन का बेटा हूँ। तुम स्कॉर्पियो में चलती हो, मैं टिस्टर लेकर बैठा हूँ। तुम डबल बेड पर सोती हो, मैं गद्दा लेकर लेटा हूँ। तुम BDS में फर्स्ट क्लास में, PMT में फेल प्रिय। निश्चित है अपना मेल प्रिय, ये प्रेम नहीं है खेल प्रिय। मैं औषधियों से कंता कंट्रोल शुगर, तुम दांतों को चमचाती हो। मैं वजन घटाता हूँ झट से, तुम पल में दांत हटाती हो। मैं विद्ध कर्म सा हूँ सूक्ष्म, तुम एरोटर्सी फास्ट प्रिय। तुम दांतों की इमरजेंसी हो, मैं इलाज का ऑप्शन लास्ट प्रिय। जनरली तो यही माना जाता है कि इलाज का ऑप्शन लास्ट है। हम आयुर्वेद को यही माना जाता है। आज उल्टी गंगा बह रही है, आज जो पेशेंट है वो अगर आप पेशेंट ठीक करेंगे तो वो पहली प्रायोरिटी पे आयुर्वेद में आता है। जैसे शायद मेरे रिश्तेदार भी ऐसे हैं कि अगर कैंसर भी हो जाए तो वो सीधा आप मेरे पास आते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों में ही काफ़ी सारे कैंसर के पेशेंट ठीक होते हैं। तो जो पहले उल्टी गंगा बह रही थी घर में कि यहाँ हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो एलोपैथी को थी, जैसे ही शादी हुई
अब मिसेस खुद कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी आयुर्वेद होनी चाहिए, बाद में लास्ट ट्रीटमेंट में अपन एलोपैथी को लेंगे। लेकिन जनमानस में ये है कि लास्ट ऑप्शन हमारा एलोपैथी फर्स्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन आयुर्वेद है। तो इसीलिए मैंने लिखा है, तो आप लोग ऑफेंड नहीं हो, आयुर्वेद का डॉक्टर मैं भी हूँ, फर्स्ट ऑप्शन अपना तो हमेशा आयुर्वेद ही रहने वाला है, आयुर्वेद ही जिंदाबाद। ठीक है, तो इसे हाथ से रस में ले। तुम दांतों की इमरजेंसी हो, मैं इलाज का ऑप्शन है लास्ट प्रिय। तुम एलोपैथी का तुरंत इलाज में, आयुर्वेद की धीमी चाल प्रिय। तुम एड्रेनलिन का फास्ट असर में, हूँ अर्जुन की छाल प्रिय। मैं पंचकर्म की मालिश हूँ, तुम हो दांतों की कैप प्रिय। मैं अग्निकर्म का पॉइंट हूँ, तुम कंपोजिट का मैप प्रिय। इस तरह अगर हम मिलजुल कर अपना क्लिनिक चलाएंगे, दांतों से लेकर घुटनों तक सबका दर्द मिटाएंगे। एक शेर अर्ज किया है कि उनके आने से आई है बहारें, कि उनके आने से आई है बहारें, दीवाने इस शख्स पे जैसे कोपले फूटी हो बरसों से सूखे दरख्त। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दांत रोज चमकाता हूँ, डेंटिस्ट भाभी जी, मैं दांत रोज चमकाता हूँ, तू इनको तोड़ती नित्य प्रिय। वो डेंटिस्ट है, ये आयुर्वेद के डॉक्टर है। मैं दांत रोज चमकाता हूँ, तू इनको तोड़ती नित्य प्रिय। मैं आटा नित्य लगाता हूँ, मैं आटा नित्य लगाता हूँ, तू बेले करती नित्य प्रिय, तू बेले करती नित्य प्रिय। तो ऐसे श्री कपिल जी सैनी हमारे बीच आए, और एक बार जब मैं इनके घर पर गया तो ये बर्तन मांज रहे थे। मैंने कहा यार कपिल तू बर्तन, बोले यार ये मेरी मिसेज है ना, कि जब मैं आटा लगाता, मैं रोटी बनाता हूँ तो मेरी इमदाद करती है, मेरी मदद करती है रोटी बनाने में, तो बर्तन मांजने में मैं इसकी मदद करता हूँ। तो ऐसे कपिल के लिए बहुत बहुत ताली बजाइए। और अग्रिम परफॉर्मेंस देने के लिए चित्तौड़ से हमारे बीच में आए हैं